शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये बेल ग्रांट की है और मैं एक और चीज कहती चलूं, सिर्फ बेल नहीं ग्रांट की, अगर आप कोर्ट रूम में बैठे होते तो आप भी ये देख सकते, बहुत दिलचस्प नजारा था कि प्रोसिक्यूशन जो केस बनाने की कोशिश कर रही थी, जब जज साहब उनसे सवाल पूछ रहे थे तो पीछे सब कह लगा रहे थे, क्योंकि जज साहब के तीनों जो जज साहिबान हैं, मोहतरम जज साहिबान हैं, उनकी शक्ल पे भी एक अंग्रेजी में जिसे कहते हैं बिविल्डरमेंट, वो परेशान थे, उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि एक लॉ का, कानून का तालिब इल्म, एक बिल्कुल बहुत ही आला दर्जे के वकील इस तरह का मज़ाहिका खेज केस कैसे बना सकते हैं। तो आज हमें बहुत खुशी हुई है कि मेरे वालिद को बेल मिली है, खान साहब को भी इस केस में बेल मिली है, जैसे कि वो हकदार थे इसके। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज्यादा उन्होंने जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे और एक बेकसूर आदमी ने 4 महीने से ज्यादा बहुत ही मुश्किल वक्तों में कैदे तन्हाई में ये 4 महीने गुजारे हैं, जिसमें सिर्फ हम जानते हैं कि किन मुश्किलात के बावजूद हमें वहां पे एक्सेस मिला, कितनी मुश्किल से हम वहां अडियाला जेल के बाहर, मैं, मेरी वालदा, मेरी बहन, रोज हफ्ता ब हफ्ता हम वहां खड़े रहते थे कि हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए। वो भी हमने इन्हीं कोर्ट से लड़कर इजाजत ली। जब हम वहां अंदर पहुंचे तो हम ही जानते हैं कि कितना हमें इंतजार करना पड़ता था, किन मुश्किल हालात में हमने इस सब का सामना किया है और करते रहेंगे, क्योंकि हम ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे। आज हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी, इन सब चीजों के लिए खड़े हैं। इसलिए हम ये सब बर्दाश्त करते रहे हैं और करते रहेंगे जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम नहीं होता, जब तक इस मुल्क में आइन की बालादस्ती नहीं होती। हम यूं ही इस अवाम के हक के लिए भी लड़ते रहेंगे जैसे कि हम लड़ते रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। तो इंशाल्लाह वो सिर्फ रिहा नहीं हुए मगर वो इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। आप सब जानते हैं कि आजकल आप मुलाहिजा कर रहे थे मेहरबानों की साहबजादी हैं शाह महमूद कुरैशी की। आपको बताएं साइफर केस में बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। इस मौके पर सलमान सफदर ने कहा, प्रोसिक्यूशन को कहा गया इस ताकत का बताएं जिसको फायदा पहुंचाया गया। सवाल 10 से 12 बार पूछा गया मगर सरकार के पास जवाब न था। जजेस ने कहा सियासी इंतकाम का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सरकार ये साबित ना कर सकी कि सजाए मौत या उम्र कैद का केस है। आज साइफर केस अपने अंजाम को पहुंच गया। साइफर केस की हवा निकल चुकी, एक बात का पतंगड़ बनाया गया। साइफर मामले में कोई भी चीज यहां से बाहर नहीं की। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं। आम खबर से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की हैं।